अगर तुम लोग अब शाहीन को कुर्बानी का बकरा बनाकर किसी एक को या फिर किसी तीन को बचाना चाह रहे हो तो तुम लोगों की अपनी मर्जी है। ये फंस गया सी दोस्तों कोई खबरें आ रही हैं कि तुम लोग मेरे शीनू को बैन करने लगे हो। और वाइब कुछ ऐसी आ रही है कि लग रहा है कि सारा का सारा मलबा जैसे शाहीन पर डाला जा रहा है। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे शाहीन भाई भी बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। गेम में तो उन्होंने भी काफी चलाई हुई थी, बात तो सही है। पर हाँ अगर तुम लोग अब शाहीन को कुर्बानी का बकरा बनाकर किसी एक को या फिर किसी तीन को बचाना चाह रहे हो तो तुम लोगों की अपनी मर्जी है। समझ रहे हो आप? अच्छा अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द करीबी जराए उनसे ये पता चला है कि शाहीन को कुछ अर्से के लिए बैन किया जा रहा है। और हमारे ये जो गैरी क्रिस्टन है नए कोच बने हैं, इन्होंने कोई रिपोर्ट भी दी है जिसमें कहा है कि टीम में ग्रुपिंग हो रही है और उसका ज्यादातर मलबा इनफैक्ट सारा का सारा मलबा ही शाहीन पर डाल दिया गया। शाबाश भाई तुझे कोच बने हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और तूने अपनी गहरी गोरों वाली नजरों से सब देख लिया और एनालाइज भी कर लिया कि कौन ग्रुपिंग कर रहा है। मतलब क्या बात है, शाबाश बेटा। अच्छा वहां से कोई खबरें भी आ रही हैं कि शाहीन ने हमारे अब सारी हवा अगर शाहीन के खिलाफ चल रही है तो खबरें भी सारी शाहीन के लिए आएंगी। नहीं तो खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि शाहीन ने हमारे ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड दी मोहम्मद यूसुफ उनके साथ कोई बदतमीजी भी कर दी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वेल हुआ कुछ यूं कि नेट्स में मोहम्मद यूसुफ ने शाहीन को कहा कि बेटा नो बॉल्स वगैरह थोड़ी कम कर और अपना पाँव ना क्रीज से पीछे रख। इस पे कहीं शाहीन ने बहुत सारी कोई गालियां शालियां निकाल दी हैं। मैं नहीं मानता। और शाहीन ने कहा यू माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रख। मतलब शाहीन भाई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी गालियां कौन निकालता है। अच्छा अगर सारी सिचुएशन को ओवरऑल एक ब्रॉडर व्यू से देखा जाए, क्या बोला तूने? तो एक प्रॉपर प्री प्लान्ड एक पीआर कैंपेन लग रही है कि आप सारा का सारा इल्जाम एक ही बंदे पर डाल रहे हो और एक ही बंदे को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। और अपेरेंटली पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि इस बंदे की वजह से हमारी टीम तो परफॉर्म नहीं कर रही, वैसे तो हमारी टीम में लेजेंड्स और क्या परफॉर्मेंस भरे हुए थे। वैसे देखा जाए तो ये जो सारी क्योस हुई है और ये जो ग्रुपिंग की खबरें आ रही हैं तो इसका एक बहुत बड़ा रोल इसमें हमारे एक नंबर के नालायक बोर्ड और उसके इंतहाई घटिया और थर्ड क्लास डिसीजंस का भी है। मजा आया। अगर हम पिछले सारे अरसे की वैसे टाइमलाइन को एनालाइज करें तो जिस तरह पहली बात तो ये कि शाहीन को सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस पर आपने कैप्टेंसी दे दी, मतलब ही वॉज नॉट अ मेच्योर कैप्टन, पर आपने उसको सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की बेस पे कैप्टेंसी दे दी, तो पहले तो वही डिसीजन गलत था और उसके बाद आपने उसको फिर बगैर कॉन्फिडेंस में लिए कैप्टेंसी से हटा दिया। शाबाश। मतलब इससे बुरा डिसीजन और क्या हो सकता है। तो अपने आप वहां पर इनसिक्योरिटीज तो फिर पैदा होनी थी प्लेयर्स के अंदर। और सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हुई कि जब बाबर ने दोबारा से कैप्टेंसी को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब भाई तू थोड़ी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा कर। क्या बोला तूने? ये क्या होता है? अगर बोर्ड में कोई अकल के दुश्मन बैठे हुए हैं तो तू कोई स्टेप ले और कहे कि भाई नहीं तो इस तरह नहीं चलता, ऐसे तो नहीं होता है। अगर आपने शाहीन को बनाया तो उसको बैक करो। क्या बात है? बट नहीं, आपने दोबारा से कैप्टेंसी ले ली। इतने आप क्रिटिसाइज हुए उस कैप्टेंसी की वजह से, बट नहीं आपको समझ में नहीं आती, आपको पावर चाहिए ना। मतलब यू आर सच अ वंडरफुल बैट्समैन, गो स्कोर योर रन्स, अपने स्पॉन्सर्स को पकड़ो और बात खत्म, अपना नाम बनाओ, बात खत्म। क्या बात है सर? इस सारे सिस्टम में आपको क्या शौक है कैप्टेंसी करने का? आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपने रन्स पे फोकस करें और पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन आप ऑलरेडी बॉब्जी द किंग एक नाम बनाए अपने बैट्समैन की लिस्ट में। क्या जरूरत है इस गंद में घुसने की और कैप्टेंसी के रोले में पड़ने की? पूछा मैंने कुछ। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर प्लेयर्स के बिहेवियर में या कोई डिसिप्लिनरी इश्यूज थे तो ये जो हमने हमारे सीनियर मैनेजर और मैनेजर्स हायर किए हुए हैं वो कहाँ पर थे? ये लोग क्या सिर्फ हैंडसम सैलरीज लेने के लिए? नहीं। मतलब वहाब रियाज और मंसूर राना ये लोग कहाँ पर थे? इनका क्या रोल रह गया? मैनेजर्स क्यों रखे हुए हमने टीम के अंदर? अगर ये लोग इतनी ऐसी चीज मैनेज नहीं कर सकते तो क्या रोल है इनका? हम इनको जो इतनी हैवी अमाउंट्स पे कर रहे हैं को पैसा बर्बाद। खैर इन बातों पे चीखने का कुछ फायदा नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक हमारे जो प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो बैठे हुए हैं लोग वो हम सबको पता है और जलील हो रहा है हमारा बोर्ड दुनिया जहान में। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तमाशा बन रहा है, मजाक बन रहा है हमारा, पर हम तो सुधरने वाले नहीं है। हमें क्या लगे?
हमारे पास एक और एग्जांपल इंडिया की है, जब हमने देखा कि हार्दिक और रोहित शर्मा का कुछ आपस में मुंबई इंडियंस में जब सेटलमेंट नहीं थी, बट जब अगेन टीम इंडिया में आके दोनों ने खेल है तो दे वर क्वाइट नॉर्मल। इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। मतलब आपको जब कंट्री के लिए खेल रहे हो तो आपने कंट्री को प्रायोरिटाइज करना है, ना कि अपने इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, अपने ईगोस को सेटिस्फाई करना है। अब ये तो पता नहीं है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग हो रही है या नहीं हो रही, पर तुम लोग यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हो अपना। अच्छा, If you guys are liking this cricket and comedy का mashup, तो make sure to subscribe to this channel। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और वैसे भी तुम लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब किसने करना है, ये स्टैट्स देखो तुम लोग, इतने सारी ऑडियंस बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस देख रही है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विल मूव टू द वीडियो। अच्छा, वहाँ पर एक और तरफ जो फिटनेस का आजकल बड़ा चला हुआ है और आप किसी को भी देखो कि फिट आप हो जाओगे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हो, तो हमारे माशाल्लाह लोग जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मतलब पहली बात तो शर्मिंदगी नाम की नहीं है। आप लोग किस तरह इतनी ढिठाई से पोस्ट कर रहे हो? अबे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ से कहाँ ले आए, तो कोई शर्मिंदगी नाम की चीज़ भी तो होनी चाहिए, पर नहीं। हमने पोस्ट किया है सुपरस्टार बन के, कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, कभी जिम में हम लोग अपना पसीना बहा रहे हैं, और जिम में जब पसीना ये जो बहा रहे हैं, जब ऐसी चर्बियाँ इनकी हिल रही हैं तो नज़र आ रहा है कि बड़े अरसे बाद जिम का रुख किया इन्होंने। इनको इन्फ्लुएंसिंग का ज़्यादा शौक यहाँ पर है, इनको उस बात से नहीं, दे जस्ट वांट कि अपना एक इम्पैक्ट डाल सकें कि देखो हम लोग तो भाई जिम में हैं, हम लोग तो फिटनेस के बहुत परवाह कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कोई लंका प्रीमियर लीग भी हो रही है जिसकी कोई खास रिकग्निशन नहीं है, पर वहाँ पर भी हमारे प्लेयर्स ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई हैट्रिक मार रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, मतलब ढिठाई की इंतहा देखो। पहली बात तो ये, आपकी उस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को क्या फायदा है? जहाँ पर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना था, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, और अब आप एक ऐसी लीग में जाके परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी तो वैसे ही कोई इतनी खास रिकग्निशन नहीं है, और उसके बाद उस लीग में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनकी क्वालिटी अलग से इतनी लो है, आप उनके खिलाफ हैट्रिक स्कोर करके बड़ी बड़ी पोस्ट लगा रहे हैं कि आपने लंका प्रीमियर लीग का वर्ल्ड कप जीत लिया। और ऊपर से एक और हम लोग फैक्टर जो भूल गए कि श्रीलंकन कंडीशन तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली हैं, वहां पर आपने हैट्रिक किया और वाह क्या आपने कारनामा सरअंजाम दे दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक और बात नहीं समझ आती कि जब हमें नजर आ रहा है कि इस लीग से आप पाकिस्तान को फायदा पहुंचा नहीं रहे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट गोल तो टीम की परफॉर्मेंस है ना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान के फायदे की बात करना, बट इन लीग्स में परफॉर्म करके आप पाकिस्तान को कहाँ फायदा पहुंचा रहे हैं? जहां पर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना था वहां पर तो आप लेट गए, वहां पर तो आपने एज यूजुअल गंद किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और आपने ऐसा गन किया है कि सदियों याद रखा जाएगा कि यूएसए जैसी हैवी टीम और यूएसए जैसी खतरनाक टीम ने हमारे साथ क्या कर दिया। वेल, टू कंक्लूड इट ऑल, ये बात नहीं है कि अब शाहीन बिल्कुल ही मासूम है और उनका कोई कसूर नहीं है। हमें सब पता है कि शाहीन के भी बारे में जो बातें होती रही हैं और शाहीन भी किन की बातों पर अमल करते आए हैं, बहुत तेज हो रहा है। किसी और की या कुछ और 3 लोगों की भी वहाँ गलतियां हैं, समझ रहे हो? तो अगर शाहीन को बैन करना है तो भाई सबको ही फिर करो। क्या बात है? आप 6 माह के लिए या एटलीस्ट कुछ 1-2 सीरीज के लिए इनको रेस्ट दें, इनको पता चले कि प्रोफेशनलिज्म नाम की क्या चीज़ होती है। जब आप एक नेशनल टीम में के लिए अपने खेल रहे हैं तो आपने अपनी ईगोज को सेटिस्फाई नहीं करना और आपने टीम के लिए परफॉर्म करना है, अपनी कंट्री के लिए परफॉर्म करना है। पूछा मैंने कुछ? खैर, मुझे इस पाकिस्तान के सिस्टम से कुछ ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। एट दी एंड वी ऑल नो कि यहाँ पर कुछ खास होने नहीं वाला और ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जवाबदेह होते नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम लोग इसी सिस्टम में चलते रहेंगे और कुछ खास होने नहीं वाला, बट तुम लोग कुछ खास कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।